दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के घर मिली नोटों की गड्डी, कुल 16 करोड़ रुपए कैश। मुद्दे ने पकड़ी तूल तो राज्यसभा में हुआ बवाल। 55 सांसदों ने पत्र लिखकर कर दी यह डिमांड। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा उस समय चर्चा में आ गए जब उनके घर से 16 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर आई। दरअसल जज साहब के सरकारी बंगले में आग लगी, जिसे बुझाने के दौरान नोटों की गड्ढे मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया और ऐसा लगा कि मामला अब थम गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं थमेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर राज्यसभा में बहुत ही जोरदार बहस हुई है और 55 सांसदों ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर डिमांड कर दी है। तो वो क्या डिमांड है, यही हम आपको इस खबर में बताएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो नोटों की गड्डी मिली है, अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। उनके सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई थी। वह अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी उनके बंगले पर पहुंचे और आग बुझाना शुरू कर दिया। इसी दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर नोटों की गड्डी मिली, ऐसी खबर है, जिसे कुल 16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि अब बाद में यह भी कहा जा रहा है कि दमकल केंद्र को वहां पर कोई भी नोटों की गड्डी नहीं मिली और यह महज एक अफवाह था। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि बताया यह गया कि जब नोटों की गड्डी मिली तो बड़े अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जिसमें यशवंत वर्मा को लेकर यह फैसला लिया गया। लेकिन यह मामला ट्रांसफर पर खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ और 55 सदस्यों ने सभापति को पत्र लिखी है, जिसमें यह मांग की गई कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। अब सवाल यह है कि इस मामले में आगे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर होने वाली जांच में क्या निष्कर्ष निकालता है, यह देखने वाली बात होगी। पूरी संभावना है कि जांच में अगर जस्टिस यशवंत वर्मा खुद का बचाव नहीं कर पाते हैं तो उनसे इस्तीफे की मांग हो सकती है, और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, क्योंकि महाभियोग लाकर ही किसी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में अब क्या होता है। वैसे आपको यह भी बता दें कि अब इस खबर में अपडेट ये आ रही है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी पैसा वहां पर नहीं मिला है और जो वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी, जो आग बुझाने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिला है। इस तरीके के अपडेट अब इस खबर में निकल करके सामने आ रही है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, पूरा मामला क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।